गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास हमारी है 9th। एक्सरसाइज चल रही है हमारी 7.1। ठीक है, ये पिछला लिखा हुआ था। क्लास 9th है, मैथ सब्जेक्ट है और एक्सरसाइज चल रही है 7.1। हम क्वेश्चन नंबर किस पे हैं? 4। और हम पढ़ रहे हैं कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूव करते हैं वो मैंने आपको कल बताया था। अब इसमें फिगर गिवन है, एक तो दे रखा है L पैरेलल टू M, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है, और P पैरेलल टू Q, ये भी आपस में पैरेलल है। और जब ये इंटरसेक्ट इन्होंने किया तो दो ट्रायंगल बन गए, एक ABC और एक CD। इनको हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैंने गिवन में दोनों लिख दिया, प्रूफ में लिख दिया, प्रूफ में आ गए। दोनों ट्रायंगल का मैंने नाम लिख दिया। अब आप ध्यान देना कि जब तक आप खुद के नाम देंगे तो आसान रहेगा, और अगर आप खुद के नाम नहीं देंगे तो कठिन रहेगा। आप ध्यान से देखो, तो क्योंकि ये पैरेलल है, P और Q पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के। कौन से एंगल हो जाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अल्टरनेट आई एन मतलब अल्टरनेट, और आई एन टी मतलब इंटीरियर और एंगल्स। ठीक है ना? क्यों पैरेलल है? क्यों ये बराबर है? क्योंकि ये पैरेलल है किसके? Q के। और दूसरी चीज देखें तो AC सेम है, A और C और C और A। तो AC इक्वल टू AC हमारी क्या हो गई? कॉमन। ये दोनों में, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। AC इक्वल टू CA या AC एक ही चीज है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इधर आ जाएंगे तो एंगल हमारा कौन सा हो गया? 3 और एंगल 4। ये कौन से एंगल है? फिर से अल्टरनेट एंगल है। तो हम लिखेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जो L पैरेलल है इसके M के। ये पैरेलल पता कैसे चलती है? देखो 1 किसको टच कर रहा है? P को और AC को, और 2 किसको टच कर रहा है? Q को और AC को। तो AC तो ट्रांसवर्सल होगी और P पैरेलल Q होगी। इसी प्रकार 3 बराबर हो गया 4 के, क्योंकि L पैरेलल M के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप देखोगे एक एंगल है, फिर साइड है, फिर एंगल है, तो बाय ASA रूल ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल CDA। इस तरीके से आप क्वेश्चन प्रूव करने पेपर में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इनको अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना? वेरी इंपॉर्टेंट। आप न्यूज़पेपर में आ गया, स्कूल खुलेंगे तो इसका मतलब आपके हाफ ईयरली एग्जाम भी सही समय पर ही होंगे। तो उसमें एक क्वेश्चन पेपर में आता है। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। इधर आपको गिवन है और यहाँ लिखा है एक, यहाँ पर एक लाइन है A से, जिसका नाम है L। यहाँ पर हमारा पॉइंट है B, यहाँ से एक परपेंडिकुलर है, ये हमारा हो गया P, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर है, ये हमारा हो गया Q। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ ये कहना क्या चाह रहा है। आप ध्यान सुनना पहले क्वेश्चन को। प्रूव क्या करना है वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पता कैसे चलेगा? एक तो लिखा है L, मतलब ये वाली लाइन बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। अगर आप एंगल A देखें तो दो हिस्से हो गए, मतलब L एंगल A को आधा कर रही है, इसका मतलब एंगल 1 और 2 आपस में क्या है? बराबर है। क्योंकि L क्या कर रही है? एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, आधा कर रही है। मान लो एंगल A 60 डिग्री है, तो ये भी 30 हो गया और ये भी 30 हो गया, इसके 1 बराबर हो गया 2 के। एक चीज तो हमारी हो गई। दूसरा आप देखेंगे तो एंगल P 90 है और एंगल Q 90 है, दूसरी चीज हमारी क्लियर हो गई। तीसरा आप देखेंगे ट्रायंगल कौन से हैं? एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला है। अगर आप तीसरी चीज देखें तो साफ दिखाई दे रहा है AB इस ट्रायंगल की भी साइड है और इस ट्रायंगल की भी साइड है, तो AB इक्वल टू AB क्या हो गया? कॉमन। तो दो एंगल हो गए, एक साइड हो गई, और दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? हमारे कॉन्ग्रेंट प्रूव
हो गए। तो हम लिखेंगे पहले गिवन, एक तो रखा है कि आप लिखना एल बाइसेक्ट एंगल ए, इसका मतलब एंगल 1 बराबर है एंगल 2 को, और ये लिखा है बीपी और डीक्यू परपेंडिकुलर है, इसका मतलब एंगल पी और एंगल क्यू कितने 90 डिग्री है। फिर आप लिख देना टू प्रूव, टीबी का मतलब टू प्रूव है ना। और एक तो लिखा है फर्स्ट ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए क्यू और बी, एक तो ये पार्ट है। और सेकंड पार्ट है बीपी इक्वल टू बी क्यू, इसी की इंग्लिश लिखी हुई है कि बी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम आर्म्स और एंगल है, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको प्रूव करना बीपी इक्वल टू बी क्यू, ये हमारा क्या हो जाएगा सीपी सीपी, इसको प्रूव करने के बाद अब हम क्या लिखेंगे प्रूफ। पहले ट्रायंगल का नाम इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, जैसा कि मैंने आपको बताया था एल बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, तो यहाँ पे लिख दिया, तो एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 2 के, आप लिख देना गिवन, जी का मतलब गिवन, आप समझना जी का मतलब गिवन, आपको वहां पूरा लिखना है, मैं पूरा लिख देता हूँ, वैसे आपको पूरा लिखना है, ये गिवन है क्योंकि यहाँ बाइसेक्ट कर रहा है। दूसरा एंगल पी बराबर होगा एंगल क्यू के, क्यों 90 डिग्री है, ये भी आपको गिवन है। और तीसरा ए बी कॉमन है दोनों में, ए बी इक्वल टू ए बी, आप देखना यहाँ फर्स्ट और थर्ड लेटर है ए और बी, और फर्स्ट और थर्ड है ए बी, ये हमारी क्या होगी कॉमन, तो बाय एंगल साइड रूल ट्रायंगल ए बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए क्यू बी, ये कॉन्ग्रुएंट होगा, एक सीपी भी आ जाएगा ठीक है ना। जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं उनके बचे हुए पार्ट्स इक्वल होते हैं, उसे कहते हैं सीपी, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है ना। आपको शॉर्ट फॉर्म लिखना होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गए, इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, तो आप समझें और समझदारी से क्वेश्चनों को सॉल्व करें, ठीक है। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फिगर थोड़ा सा कठिन बना हुआ है, लेकिन फिगर बना हुआ है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। पहले मैं फिगर बना रहा हूँ, फिर आप जब तक देखना कि उसमें क्या क्या चीजें इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 5 तक तो क्वेश्चन एकदम सरल थे, और पेपर में वही क्वेश्चन आते हैं 1 to 5। इसके बाद 6 क्वेश्चन से क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होंगे, क्वेश्चनों को हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा तब क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होंगे। तो 6 में भी ऐसे ही होगा, 7 में भी ऐसे ही होगा, और 8 में भी ऐसे होगा। मैं आपको बता दूं कि जो 8 क्वेश्चन है वो बहुत बड़ा है, ठीक है ना। 8 क्वेश्चन अकेला आप अगर ध्यान से देखें, फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, कम से कम 3 क्वेश्चन के बराबर है क्वेश्चन नंबर 8। तो पहले तो मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा कौन सा 6, 7, और 6 और 7 हो जाएंगे, फिर देखेंगे हम, अगर हो गया तो हम उसे करेंगे, नहीं तो हम उसको कल करेंगे। सबसे पहले मैं फिगर बनाता हूँ। आसानी से फिगर बनाना, एक ट्रायंगल बन रहा है हमारा देखने में ए बी डी, और यहाँ हम लिखना आप सी। थोड़ा फिगर बनाने में क्या आपको आसानी होगी, जिस तरह से मैं फिगर बना रहा हूँ वैसे ही बनाएंगे, बाकी आपकी मर्जी है। ये बन गया हमारा। अब आपको क्या करना है,
एक लाइन कहाँ ले जानी है, ए से थोड़ी ऊपर ले जानी है, इसका एंगल सेम नहीं होना चाहिए। ए से मैं यहाँ ले गया, इसको नाम दे दिया मैंने क्या, ई। थोड़ा फिगर डिफिकल्ट लगता है क्योंकि मैंने आपको इसका नाम दिया, सरल हो गया। इसके बाद मैंने इसको टेढ़ा खींच दिया, बस इतना करना है। इसके बाद फिगर ऑटोमेटिक अपने आप बन जाएगा। क्यों, इसको ए से जुड़ेगा सी, एक सी से जुड़ रहा है ई, और एक डी से जुड़ रहा है ई। तो फिगर बनाना भी एक टेक्निक है, वो टेक्निक भी हमें आनी चाहिए। तो ये फिगर देख के लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत कठिन है, हमारे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करते जाएंगे तो आपको इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप देखना मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले मैं गिवन लिख रहा हूँ, AC इक्वल टू AE, ये तो फर्स्ट है। दूसरा क्या रखा है, AB इक्वल टू AD। ठीक है ना। तो आप देखेंगे कितना आसान तरीके से इसने दिया है क्वेश्चन, कि आपको जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, नाम नहीं दे रखे, ट्राइंगल नाम कैसे आएंगे मैं आपको भी समझाता हूँ। तो जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होंगे उसमें हमें तीन चीज चाहिए होती है, दो साइड आपको गिवन है और एक एंगल के बारे में कुछ बताया गया है ना। तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि रूल कौन सा लगेगा, एस ए एस। ठीक है ना, ये हमारी बात हो गई क्लियर। अब एस ए एस के लिए कैसे लगेंगे, ट्राइंगल के क्या नाम होंगे, किस तरह के सॉल्व करेंगे, आप ध्यान से देखना। और इसका थर्ड है हमारा एंगल बी ए डी इक्वल है इसके एंगल ई ए सी। अब जो मैं कह रहा हूं आप बिल्कुल वैसे करना, अपने मन से कोई भी नहीं करेगा, ठीक है ना। आपकी मर्जी है, आप अलग मेथड से करना चाहें तो कर सकते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अगर खुद के नाम देंगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। मैंने क्या किया, जो बीएडी था उसमें यहाँ ये वाला हो गया बीएडी। पहले तो आप ध्यान दे दो, बुक में भी मार्किंग हो रही है, बीएडी पे मार्किंग हो रही है, ठीक है। तो बीएडी पे मार्किंग हो रही है और ईएसी EAC इस पे मार्किंग होगी, मतलब ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। मैं मार्किंग को और क्लियर कर देता हूँ, डबल कर दिया। इसका मतलब ये वाला एंगल है BAD बराबर है ये वाला एंगल है EAC। क्वेश्चन थोड़ा कठिन है इसलिए मैं तो आपको आसानी से समझा रहा हूँ। मैंने इसको नाम दे दिया 1 और 2, आपको ऐसे ही करना है। और यहाँ ब्रैकेट में लिख देना, इस एंगल को नाम दिए हैं हमने एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। ऐसा करने से क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब आप क्या यहाँ पे लिखना, टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें BC इक्वल टू DE। ये हमारा किससे आएगा, CPCT से। ट्राइंगल का नाम हमें पता नहीं है, ठीक है ना। तो आप क्या यहाँ लिखना, प्रूफ। आप देखें ध्यान से, यहां से BC से, ये BC, तो B से एक लाइन कहां गई, A पर, और C से एक लाइन गई कहां पर, A पर, और एंगल कौन सा बन गया, BAC। इसका मतलब हमारे ट्राइंगल का नाम भी क्या है, BAC। अब BAC में आपको ये 1 और 2 बराबर है, ये वाला इसका मिसिंग है। BC से एक लाइन जा रही है B को A पर, एक लाइन जा रही है C से A पर, तो B से गई लाइन A पर और C से लाइन गई A पर, तो ट्राइंगल का नाम हो गया BAC या ABC। उसमें ये पूरा एंगल क्या आ रहा है, BAC। तो BAC हमारा नहीं है बल्कि क्या है, BAD है, मतलब 1 बराबर 2 के। 1 में क्या कर दें, जो BAC बन जाए, हम एंगल अगर 3 को ऐड करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब आप देखना मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। पहले मैंने लिखा प्रूफ में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये क्या है, गिवन। हम दोनों तरफ एंगल 3 ऐड करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 3। क्यों करेंगे, हम ये पूरा एंगल चाहिए, बराबर यहाँ भी ऐड करेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3। जैसे ही 1 में 3 ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा, समझे।
इस पूरे एंगल का नाम पढ़ेंगे तो एंगल आ जाएगा BAC, एंगल BAC बराबर। और जैसे 2 में 3 ऐड करेंगे, 2 में 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पर तो हमारा आ जाएगा BAC और यहाँ पर आ जाएगा DAE, ठीक है ना। तो हो जाएगा एंगल DAE, ये तो हो गया BAC। जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल कौन सा बन जाएगा, DAE। बस इतना सा आपको समझना है, इसके बाद ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। इसे लेंगे क्वेश्चन फर्स्ट। तो क्या था, हम 1 बराबर 2 था, हमने क्या किया, 1 में 3 को ऐड कर दिया, कौन सा बन गया BAC, और 2 में 3 को ऐड कर दिया तो बन गया DAE। यही हमारे ट्रायंगल के नाम हो जाएंगे। अब इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल DAE, एक तो AC बराबर है AE के, ये हमें क्या है गिवन, आप देखो तो मैच करेगा, यहाँ AC है तो यहाँ AE है। दूसरा आप इसे लिखेंगे एंगल BAC इक्वल टू एंगल DAE, कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हमने इसको प्रूव कर दिया था। तीसरा पार्ट आपको गिवन है AB इक्वल टू क्या रखा है AB। आप ध्यान से देखो, ए बी हो गए सेकंड और थर्ड लेटर, फर्स्ट लेटर, और ये भी हो गए सेकंड और फर्स्ट लेटर, इसका मतलब नाम मैच कर रहे हैं। तो दो साइड हो गई एंगल तो है SAS रूल, ट्रायंगल BAC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BAE। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद जो बचा वो हमारा हो जाएगा CPCD, तो BC इक्वल टू BE हो गया CPCD। तो थोड़े से क्वेश्चन चेंज है, तो थोड़ा आपको ध्यान से ये क्वेश्चन करने हैं। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। हमने 1 2 बराबर थे, 3 ऐड किया तो क्या आ गया था BAC, और ये बन गया था DAE। बस आपको इतना याद रखना है, बाकी इसके बाद तो पूरा क्वेश्चन आसान है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको इससे मतलब नहीं है, मैं भी बताता हूँ आपको क्या करना है, ठीक है। आप तो यहाँ देखना मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं फिगर बनाऊंगा, है ना, ये फिगर उससे आसान है। पहले एक लाइन सेगमेंट है, नाम क्या रखा है AB, और अगर आप क्वेश्चन में देखें तो क्या रखा है, P इज ए मिड पॉइंट। AB का P क्या है, मिड पॉइंट। इसका मतलब AB किसके बराबर है, BP के। एक चीज हमारी हो गई क्लियर। दूसरा, अगर मैं यहां से देखूं तो A से एक लाइन गई यहाँ D, और किस पे जुड़ गई, D पे, ठीक है ना। और B से एक लाइन गई इस जगह, और ये भी कहां जुड़ गई, D पे जुड़ गई। उसका नाम है हमारा E, ठीक है। और निशान लगाए, ये वाला एंगल बराबर है इससे, मैंने नाम दे दिया 1 और 2, अभी मैं गिवन में लिख दूंगा। और एंगल ए बराबर है एंगल बी के। मार्किंग हो रही है क्लियर। देखो 3 मार्किंग आ गई, एक तो ए और बी, और एक 1 और 2 की, और बी मिड पॉइंट है, मतलब ए बी और बी की। अब मैं गिवन में कैसे लिखूंगा आप देखना। फर्स्ट में P is midpoint of AB, इसका मतलब PA इक्वल टू PB, जो हमारे ट्रायंगल का हिस्सा होगा। दूसरा कह रहा है एंगल BAD, BAD एंगल BAD इसके बराबर है एंगल ABE, ABE। अगर आप ध्यान से देखो, इससे थोड़ी गलती हो गई है। जब भी सिंगल लेटर हो तो उसको सिंपल नाम देने चाहिए।
तो ये एंगल ए हो गया, ये बी हो गया, तो हम इसका नाम ब्रैकेट में देते हैं, इसको तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए, इसको लिखेंगे एंगल बी, क्योंकि अकेले लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। दो चीज हो गई। तीसरा लिख रहा है एंगल ई पी ए, एंगल ई पी ए, ई पी ए मतलब 1 बराबर है किसके, एंगल डी पी बी, डी ई बी, एंगल डी ई बी, और इसको मैंने नाम दे दिया है कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। अब आपको एक क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा, जो ऊपर लिखा है उनको भूल जाओ। सबसे पहले ये बराबर है किसके, बी के, एक चीज। दूसरा एंगल ए बराबर है एंगल बी के, दूसरी चीज। अब इसमें क्या है, ट्राइंगल का नाम दे रखा है, ट्राइंगल का नाम है डी ए पी, डी ए पी मतलब ये वाला ट्राइंगल। तो इसमें ये पूरा एंगल आ रहा है, ये वाला यहां से लेके और यहां तक, ठीक है ना। आप देखेंगे तो ये पूरा एंगल आ रहा है यहां से लेके यहां तक। इसमें डी ए बी में ये बी एंगल है, वो है हमारा ए बी डी, ये पूरा एंगल आ रहा है। तो ये पूरा एंगल की बजाय क्या करना है, 1 और 2 बराबर दे रखते हैं, तो हम पहले क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे 3, तो 1 में भी 3 जोड़ देंगे और 2 में भी 3 जोड़ देंगे। तो 2 में हमारा लिख रहा है फर्स्ट ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ई बी पी, एक तो ये रखा है। दूसरा ए डी इक्वल टू बी, वो हमारा क्या हो जाएगा, सी पी सी टी। तो अब हमने शुरू कहां से करेंगे, वहीं से कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 के गिवन। अब हम क्या करेंगे, हमारे को ये पूरा एंगल चाहिए कौन सा, ए पी डी, तो वो किसको जोड़ के बन रहा है, 1 और 3 के, तभी ये क्वेश्चन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि एंगल 1 हमारे इस ट्रायंगल का पार्ट नहीं है। तो हमने 3 इसमें भी ऐड कर दिया, 3 इसमें भी ऐड कर दिया, इससे कोई मतलब नहीं है। तो 1 + 3 पढ़ना, 1 से 3 पूरा एंगल हो गया, तो एंगल ए पी डी बराबर किसके हो गया, एंगल बी पी ई के। ये क्वेश्चन हो गई फर्स्ट। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी, तो डी ए पी में आप देखेंगे एक तो एंगल ए बराबर है किसके, एंगल बी के, ये क्या हमें गिवन है। दूसरा हमने अभी प्रूव किया एंगल ए पी डी बराबर है एंगल बी पी ई के। ये हमने कहां से लाया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये जो इक्वेशन फर्स्ट बनाई थी उससे हमारा ये दूसरा वाला आ गया। तीसरा हमें क्या पता है, ए पी इक्वल टू बी पी, ये इतना आप गिवन, क्यों गिवन, क्योंकि गिवन में हमने लिख दिया कि क्या है, पॉइंट है, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो दो एंगल होगा और एक साइड होगी, तो बाय ए एस रूल ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ई बी पी, ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रेंट हो गया, तो बचे हुए पार्ट्स इक्वल होंगे, तो ए डी इक्वल टू बी, आप चेक कर सकते हो, एडी हो गया फर्स्ट, सेकंड और फर्स्ट, और बी हमारा हो गया सेकंड और फर्स्ट, ये हमारे क्या हो गए, सीपी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें इन दो क्वेश्चन में ये वाला, इसका क्वेश्चन नंबर है हमारा है 7। 6 और 7 क्वेश्चन में जो गिवन में एक एंगल दे रखा था वो कंप्लीट नहीं था, है ना, उसमें हमें कुछ पार्ट को ऐड करना था तभी वो ट्रायंगल का हिस्सा बनता। तो ऐसे इसमें था एंगल 1 बराबर एंगल 2 के, और हमें ये पूरा हिस्सा चाहिए यहां से लेके यहां तक। तो इसमें 1 को 3 में जोड़ेंगे जब ये पूरा आएगा, इधर से इधर मतलब 2 में 3 को। तो इसके लिए हमने क्या किया कि 1 में 3 को ऐड कर दिया,
और 2 में भी 3 को ऐड कर दिया, 1 और 3 ऐड करने पर बन गया एंगल ए पी बी और इधर बन गया बी पी बी। बस ये आ गया। और बाकी चीजें आपको गिवन थी, ए बराबर था बी के, ये आ गया हमारा फ्रॉम फर्स्ट। और ए पी इक्वल टू बी पी गिवन क्यों है हमारा, ये ई क्या है, मिड पॉइंट है। और ऐसे ऐसे ये डबल ए ऐसे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए और एडी किसके बराबर हो गया, सी टी। तो आप थोड़ा ध्यान से करें, कॉपी को कंप्लीट रखें। और अगला क्वेश्चन बहुत बड़ा है, हम उसको करेंगे कल। थैंक यू।